वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत लाभकारी है। ठीक उसी तरह उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप उत्पन्ना एकादशी की रात एक विशेष चीज लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग पड़ने जा रही है। ये एकादशी कार्तिक के बाद पड़ती है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया। और 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 नवंबर एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें उत्पन्ना एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार 199 वर्षों के बाद उत्पन्ना एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में उत्पन्ना एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा या 16 नवंबर को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अब आप उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं इसे उत्पन्ना एकादशी और कहीं कहीं पर इसे मोक्षदा आरंभ एकादशी और भगवत एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों के स्नान, दान, यज्ञ और व्रतों से मिलता है। यह एकादशी सभी एकादशी की जननी मानी जाती है, इसलिए इसे वर्ष की प्रथम एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने पर से मनुष्य के 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी मनुष्य को अज्ञान,
मोह और पाप से मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलती है। यही कारण है कि ग्रंथों में इसे मोक्षदायिनी और पाप हरिणी एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस साल मार्ग माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 नवंबर को रात्रि 12:50 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 16 नवंबर को मध्यरात्रि 2:37 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। अब भक्तों की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए व्रत का पारण करता है शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:16 तक पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और फिर 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कांटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। आप भगवान को बुलाने की प्रक्रिया जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। आपको नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वो अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब उत्पन्ना एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, उत्पन्ना एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयम रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि धार्मिक
मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का